हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अब मरेगा परमाणु सीरीज की तीसरी कॉमिक्स शिकार का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, इसकी पहली और दूसरी कॉमिक्स अंगार और गुणाकर का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित पुलिस क्वार्टर्स। वहाँ पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ अकेले भी रहते हैं, इंस्पेक्टर विनय की तरह। आहा, गर्मा गर्म कॉफ़ी और 4 अंडों का आमलेट। दिन की शुरुआत के लिए इससे अच्छा भला और क्या चाहिए। तभी छनाका फुटबॉल पर नजर पड़ते ही विनय सारा माजरा समझ गया। छिपरा, इंस्पेक्टर रामलाल की बेटी छिपरा की हरकत है ये। वही कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी है। आज मैं उसको इस हरकत का अच्छा जवाब दूंगा। कुछ ही पल बाद फुटबॉल उछलकर वापस पहुंच चुका था। थाड़! वाह, लव लेटर का जवाब भी आ गया। फुटबॉल पर निगाह पड़ते ही छिपरा का चेहरा तमतमा उठा। बैड बॉय, ये जवाब दिया उसने मेरे लव लेटर का। आंसुओं से भर गई छिपरा की बड़ी बड़ी आंखें। तभी वहां पहुंचा विनय। मैं कई दिनों से देख रहा हूं छिपरा, तुम किसी न किसी बहाने मुझसे मिलने या मुझ तक कोई संदेश पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हो। मैं इसका मतलब अच्छी तरह समझता हूं। तुम मेरी तरफ आकर्षित हो रही हो, तुम मुझे चाहने लगी हो, दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी हो। मैं वो तो ना ना ना, बोलो मत, मेरी बस बात सुनो। मेरे प्रति अपने मन में तुम जो भी प्यार का पौधा उगा रही हो ना, उसे उखाड़ कर फेंक दो। प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सब मेरे लिए बेकार के शब्द हैं। मेरे दिलो दिमाग में तो सिर्फ एक ही, हाँ, सिर्फ एक ही शब्द बसा हुआ है, और वो शब्द है फर्ज। सिर्फ और सिर्फ फर्ज। तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो ही अच्छा रहेगा, ओके। वाह, मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा लेक्चर भी दे सकता हूँ। शाबाश विनय। ट्रन 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 ट्रन। अच्छा, अब तुम जाओ, फोन की घंटी बज रही है। 1000 वॉट की मानिंद चमकता चेहरा लेकर शिप्रा वहां से रवाना हुई। तुम्हें मेरे प्यार का एहसास है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है विनय। और रही बात प्यार की, तो एक ना एक दिन उसे भी पाकर ही रहूंगी। खनाक! ट्रेन 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 ट्रेन। किसका फोन है? फोन विनय के मामा यानी प्रोफेसर का निकला। हाँ मामा जी, विनय ही बोल रहा हूँ, कहिए कैसे याद किया। एक खुशखबरी है विनय, तैयार होकर तुरंत ही मेरे पास पहुंचो। ओके। कुछ देर बाद ही विनय प्रोफेसर के सामने था। कहिए मामा जी, क्या खुशखबरी है? रास्ते में बता दूंगा, फिलहाल तो मेरे साथ चल। रोमा को तो जानते ही हो ना विनय, मेरे एक स्वर्गीय मित्र आलोक की बेटी रोमा। उसी ने मुंबई एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन किया था कि वो अफ्रीका से लौट रही है। कुछ ही देर में उसका प्लेन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। हम उसी को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। रोमा, बचपन में मैं उसके साथ घंटों खेला करता था। वो मुझे बहुत नोचा करती थी। वर्षों बाद हम फिर दोबारा मिलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एयरपोर्ट पर अंकल, विनी, कैसी हो रोमा? रोमा, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन आप ये विनय को कौन सी चक्की का आटा खिला रहे हैं? काफ़ी मुटिया गए हैं। पहले तो एकदम दुबले पतले हुआ करते थे। उई, नोचने की आदत गई नहीं तुम्हारी, हाँ? और खुद तुम कौन सा सूखकर स्ट्रॉ हो गई हो। देखो तो सही, कुछ सालों में फूलकर बैफी जैसी हो गई हो। बैफी माने क्या? बफेलो, प्यार में बेफी। अरे भाई, तुम दोनों यही एयरपोर्ट पर ही क्यों लड़ते हो? ये काम घर जाकर करना। चलो। वापस लौटते समय, हाँ तो रोमा, ये बताओ, तुम जिस डॉक्टरों के ग्रुप के साथ पूरे विश्व को रोग मुक्त करने के अभियान पर निकली थी, उसका क्या हुआ? क्या तुम्हारी तरफ वह सारा ग्रुप ही वापस लौट आया? अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के आदिवासियों का इलाज करते करते हम सब एक ऐसी दुर्घटना में फंस गए कि ग्रुप के सभी डॉक्टरों को जान से हाथ धोना पड़ा। मेरी किस्मत तेज थी जो कि मैं बच गई। मैं यहाँ उसी दुर्घटना की डरावनी यादें भुलाने तुम्हारे पास आई हूँ विनय। ओह, पिछली बातें याद करके रोमा परेशान सी नजर आने लगी है। मुझसे इसका ध्यान बटाना चाहिए। डोंट माइंड रोमा, मैं आज ही तुम्हारे लिए अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। देखना, इन 2 दिनों में तुम अपनी यादें क्या, अपने आप को भी भूल जाओगी। वैसे भी आजकल शहर में काफ़ी शांति है। ऐसे में मेरा छुट्टी लेना न मुझे और न ही डिपार्टमेंट को अखरेगा। इतने सालों बाद विनय से दोबारा मिलकर न जाने क्यों मेरे अंदर उथल पुथल सी मचने लगी है। विनय का ऐसा सोचना गलत था। भूल गया था वो
कि तूफान आने से पहले चहु और केवल शांति का साम्राज्य ही दिखाई देता है। एक कार इधर ही आ रही है रोजी, जा फटाफट तू जाकर कार रोक, मैं कार वाले पर झपटने की तैयारी करता हूँ। ओके डब्बू, लिफ्ट प्लीज। कार ठीक रोजी के सामने पहुंचकर रुकी। फंस गया बेचारा कार वाला। ठीक उसी पल चीते से छलांग लगाकर डब्बू कार तक पहुंचा। हिलियो मत बे, वरना इस करारीदार चाकू को पेट में घुसेड़कर अतड़ियों का कीमा बना दूंगा। निकाल निकाल, क्या क्या माल पड़ा है तेरे पास। पहले हैट हटाकर अपने सरूने से थोबड़े के दर्शन तो करा। हैट हटने के साथ ही उन दोनों को जो नजर आया उसने उनके छक्के छुड़ा दिए। नहीं, या पल भर से पहले ही डब्बू और रोजी की आत्माएं उनके शरीर का साथ छोड़ चुकी थी। खचाक खचाक, हा, 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 और फिर हा, 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 शिकार शिकार, हा, 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 शिकार। शहर में आई इस तूफान से बेखबर था विनय। ये लोधी गार्डन है, इस इलाके का सबसे अच्छा पार्क, जिसमें सुबह सुबह जॉगिंग करने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, ठीक कहा तुमने, वो देखो कितने लोग भागते हुए इधर आ रहे हैं। लगता है आजकल दिल्ली के लोग स्वास्थ्य के प्रति कुछ ज्यादा ही जागरूक। एक मिनट, ये लोग जॉगिंग करने के लिए नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर आतंक और भय विराजमान है। और ऐसा क्यों है ये पता करना होगा। रुको विनय, कहाँ भाग चले, बताओ तो सही क्या हुआ। मेरे पीछे दौड़ी चले आओ, सब कुछ खुद ही पता समय समझ में आ जाएगा जल्द ही। ओह, तो यह है लोगों के भय और आतंक का कारण। पास ही स्थित चिड़ियाघर से भागा हुआ लकड़भग्गा। इस तरह खुला घूमकर यह बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। छलांग भरकर विनय ने लकड़भग्गे को दबोच लिया। थपगर। इस लकड़भग्गे जी, बस मॉर्निंग वॉक बहुत हुई, अब वापस अपने घर चलो। खुखार लकड़भग्गे ने विनय को झटका देकर दूर फेंक दिया। और ओह, ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा खुखार निकला। थप, इसका दिमाग तो जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। लकड़भग्गे को एक तरफ उछालने के बाद विनय संभला तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उफ, मेरे द्वारा उछाला गया वह खुखार लकड़भग्गा रोमा के सामने जा गिरा है। कहीं वह रोमा पर हमला, ओह, वो तो रोमा पर झपटने वाला है। उफ, अब मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं रोमा को उससे बचा सकूं। विनय बुत सा खड़ा था, जबकि लकड़भग्गा घर अचानक वह चमत्कार हो गया। जाने क्यों लकड़भग्गा रोमा के पैरों में लुट गया। ठीक तभी वह रहा, पकड़ो उसे। चिड़ियाघर वाले तुरंत ही लकड़भग्गे को दबोच लिया गया। कमाल है, एक पल में ही खुखार लकड़भग्गा फीकी बिल्ली बन गया। कैसे? जरूर मेरे फेंकने से उसके मस्तिष्क पर कोई ऐसी चोट लग गई होगी जिसने कुछ देर बाद उसर किया। घर्र। विनय के सोचों को रोमा की आवाज ने भंग किया। एकाएक लकड़भग्गे ने आकर मुंह चौपट कर दिया। आओ वापस चले विनय। रोमा के साथ वापस लौट पड़ा विनय। जब प्रोफेसर के घर पहुंचा तो, विनय, कुछ देर पहले पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास तुम्हारे नाम एक मैसेज आया था। तुम्हें तुरंत ही हेडक्वार्टर्स तलब किया गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। जरूर कोई गड़बड़ है। कुछ ही देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में। उफ, इतनी विवस्त्रता से मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उफ, इनका यह हाल किसने किया? यही पता करने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है इंस्पेक्टर, क्योंकि ये तीनों लाशें उसी क्षेत्र में पाई गई हैं जो तुम्हारे थाने के अंतर्गत आता है। तुम्हें इनके हत्यारों को तलाश करना होगा, इसीलिए हम तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल करते हैं। ओके? यस सर। इंस्पेक्टर विनय अपनी ड्यूटी पर। मेरे इलाके में आकर दरिंदगी भरी वारदात करने वाला वह दरिंदा जो भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। अचानक इंस्पेक्टर विनय के पांव में मानो बिजली से भर गई। उधर कुछ गड़बड़ है। सरपट दौड़ पड़ा विनय। उस समय ठिठक कर रह गया जब सामने का दृश्य बहुत ही ठिठका देने वाला था। ओह नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूं? उस लकड़भग्गे मानव ने उस व्यक्ति को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उफ, दूसरे चढ़। धड़ाक। तू ही है वह दरिंदा जिसने कल रात 3 खून किए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फुर्ती से इंस्पेक्टर विनय ने होलोस्टर से रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले लिया, लेकिन सामने वाला फुर्ती को भी मात देने वाला फुर्तीला साबित हुआ। तड़ाक। एक छलांग लगाकर उसने न केवल इंस्पेक्टर को गोली चलाने से रोका, बल्कि वार भी किया। ताड़। इस वार ने तो विनय की आंखों के सामने चांद तारों की बारात ही नचा दी। गेंद की तरह उछलकर
वह विनय की छाती पर सवार हो गया। उफ! इसके खतरनाक पंजे मेरे मांस में छटने बढ़ने के लिए पड़ रहे हैं और मैं इन्हें ज्यादा देर तक अपने से दूर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि इसके शरीर में बला की सी शक्ति भरी हुई है। इससे निपटने के लिए कुछ और सोचना होगा। थाक! लेकिन कुछ सोचने के लिए इसे अपने ऊपर से हटाना बहुत जरूरी है। अब संभलने के साथ ही इंस्पेक्टर विनय ने एक तरफ पड़ी रिवॉल्वर की तरफ जंप लगा दी। उसने रिवॉल्वर हासिल की, लेकिन जब तक वह संभला तब तक गायब। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। इंस्पेक्टर विनय ने तुरंत ही आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन कमाल है, ऐसे गायब हो गया वो जैसे कोई जादू के बल पर गायब होता है। काश काश वो मेरे हाथ आ जाता तो पता चल जाता कि असल में कौन था, कोई इंसान या कोई जानवर। वह जो भी था, लेकिन इतना पक्का है कि उसके रूप में एक बहुत बड़ी मुसीबत ने शहर में कदम रख दिए हैं। और मेरा ख्याल है ऐसे मुसीबत से तो ज़्यादा अच्छे से निपट सकता है परमाणु। अगर आज रात वह खुखार दरिंदा कहीं नजर आया तो यह रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। नाइट क्लब घुंघरू, देर रात तक जिसका वातावरण मस्ती के आलम में डूबा रहता है। लेकिन आज आज इस क्लब के वातावरण पर दहशत, भय और आतंक ने अवैध कब्जा जमा रखा था। हाय ना! ये भागो यहां से! और ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस क्लब में मौजूद है हाय ना! यहां से भागकर कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस क्लब का दरवाजा मैंने अंदर से लॉक कर दिया है। अब यह तुम सबकी मौत के बाद ही खुलेगा। बचाओ! हाय ना, तुम सबका खून पी जाएगी। लोगों की दर्दनाक चीखों के अलावा क्लब से कुछ भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। बचाओ! बचाओ! ये क्या? लेकिन उन्हीं चीखों ने किसी को क्लब के अंदर जाने के लिए प्रेरित कर दिया था। परमाणु था वह, छनाक, जिसके एक ही वार ने हायना के ठहाके को चीख में बदल दिया। परमाणु तेरी ही तलाश में मारा मारा फिर रहा था। परमाणु अच्छा नाम है, काफी जोशो खरोश दिख रहा है तुझमें। तेरे मीठे मीठे खून को पीने में तो बड़ा मजा आएगा। त्राक! इंसानी खून पीने को तरसते तेरे दांतों को तो मैं तेरे ही खून से नहला दूंगा हायना। इसे मैं जानवर के भेष में छुपा इंसान समझ रहा था, लेकिन ये तो एकदम जानवर है। ये इंसानों की तरह ही बोल रहा है, और यह बात साबित करती है कि जानवर बनने से पहले यह इंसान था। लेकिन ये है कौन और इस रूप में कैसे आ गया? अपने सोचों को परमाणु की यह कीमत चुकानी पड़ी। धड़ाक! कनपट्टी से टकराए हायना के उस प्रचंड वार से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और अब तेरे खून की एक एक बूंद मेरे हल्क के नीचे उतरेगी। इसी के साथ हायना को मानो तेज करंट लगा। दूसरे क्षण, मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे मार नहीं सकती परमाणु। मुझे तुझे जिंदा छोड़कर भागना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा इंतजाम करके जरूर जाऊंगी तू मेरे पीछे न आ सके। कच! फाइबर के फर्श में घुस गया हायना का हाथ, और जब वापस आया तो नीचे मौजूद तारों के गुच्छे उसके हाथ में थे। एक पल में ही अपने आप को संभालते परमाणु को हायना के तारों से लपेट दिया, और फिर छनाक! खिड़की तोड़कर बाहर निकलने के बाद हायना सभी की आंखों से ओझल हो चुकी थी, जबकि इधर परमाणु ने तारों से अपने आप को आजाद किया। ओह! अगर मेरे शरीर पर एस्टेबेस्टस पोशाक ना होती तो करंट युक्त इन तारों को मेरा किस्सा खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगती। परमाणु का ध्यान तुरंत ही हायना की तरफ गया। वो एक बार फिर मुझसे बचकर निकल भागी है, लेकिन इस बार उसकी फुर्ती मुझे मात दे नहीं सकती, क्योंकि इस समय मैं इंस्पेक्टर विनय के रूप में नहीं, परमाणु के रूप में हूं, और परमाणु उड़कर उसे आसानी से ढूंढ सकता है। जल्द ही वह रहा, लेकिन वह तो प्रोफेसर साहब यानी मामा जी के बंगले में घुस रहा है। ओह! बंगले में इस समय रोमा अकेली है, क्योंकि प्रोफेसर साहब एक मीटिंग में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। सर, वो रोमा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बेहद तेजी से सरसराकर बंगले में प्रवेश कर गया परमाणु। दंग रह गया। अरे, कहाँ गया वह? यहीं तो आया था। वो यहीं बंगले में ही कहीं होगा। मैं उसे तलाश करके ही रहूंगा। बंगले के चप्पे चप्पे को छानने में जुट गया परमाणु। अचानक चौंका। कराहने की आवाज रूमा कमरे से, और रूमा की कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। ओह माय गॉड, कहीं कोई अनर्थ ना हो गया हो। बात वही निकली परमाणु को जिसका डर था। रूमा!
परमाणु झपट कर रोमा तक पहुंचा। क्या क्या हुआ मिस? आपका यह हाल किसने किया? किसी ने आप पर हमला किया? परमाणु को उसके सवालों का जवाब मिला तो ओह, हाइना था वो। अब किधर गया वो? हाँ हाँ हाँ, वही वही दरिंदा था वो। मैं सो रही थी कि एकाएक मेरे कमरे का दरवाजा फड़ाक से खुला और उस दरिंदे ने अंदर आकर हमला बोल दिया। उसने मुझे मार ही देना था अगर मैंने संघर्ष करके अपनी जान ना बचाई होती। उधर तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनकर वो मुझे छोड़कर उस खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग गया। परमाणु खिड़की के पास पहुंचा। यहाँ तो दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में मैं उसके पीछे तो जा सकता हूँ, लेकिन पहले पूरी तरह घायल रोमा को लेकर अस्पताल पहुंचना है। रोमा को अस्पताल में भर्ती करवाकर परमाणु इंस्पेक्टर के रूप में वापस लौट पड़ा। मामा जी मीटिंग से वापस लौट आए होंगे। उन्हें रोमा की खबर देकर वापस अपने क्वार्टर में लौटूंगा, और जब तक मैं मामा जी के घर पर पहुंचूं, मेरे पास इतना समय है कि मैं हाइना वाले केस को सिलसिलेवार सोचकर हाइना के बारे में सोचता हुआ इंस्पेक्टर विनय यूं चिहुका मानो सैकड़ों सुइयां उसके जिस्म में एक साथ चुभो दी गई हो। ओह नो! ये बात मेरे दिमाग में पहले से ही क्यों नहीं आई? अब मुझे एक महत्वपूर्ण काम करना है। उत्तेजना की अधिकता का मारा इंस्पेक्टर विनय जीप के एक्सेलरेटर को दबाता चला गया। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर के बंगले से बाहर निकलते इंस्पेक्टर के विनय के चेहरे पर परम संतोष के भाव थे। हाइना कौन है? अब ये बात ज्यादा देर तक नहीं छिपी रहेगी। बत्रा अस्पताल का यह विशेष कक्ष। मिस रोमा, हम आपके लिए दवा लाया है, उठिए, पी लीजिए। नर्स की आवाज पर जब रोमा ना जागी तो नर्स ने चादर को पकड़कर खींच लिया। आह! इसी के साथ नर्स की हलक से चीख उबल पड़ी। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोमा के स्थान पर बेड पर मौजूद थी हाइना। ओह! नर्स के होशों ने उसका साथ छोड़ दिया था और अब हाइना उसकी बेहोशी की नींद को मौत की नींद में बदलने के लिए छलांग लगा चुकी थी। लेकिन अभी शायद नर्स की किस्मत में मौत नहीं लिखी थी। तभी तो बस अब तुम्हारा खत्म खेल खत्म हुआ हाइना उर्फ मिस रोमा। परमाणु? हाँ हाइना, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऐसा मैंने कैसे किया, क्योंकि इस तरह तुम्हारे राज के साथ साथ मेरा राज भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। हाइना ने लगाया एक जोरदार ठहाका। अपने राज की चिंता मत करो परमाणु, वो तो पहले ही मुझ पर खुल चुका है कि तुम ही परमाणु हो और तुम ही इंस्पेक्टर विनय। परमाणु के लिए परमाणु बम के धमाके से कम नहीं थे वे शब्द। तो तुमने मुझे कैसे पहचाना? मुझ में लकड़बग्घे के गुण है, इसीलिए मेरी गंध पहचानने की शक्ति भी बड़ी तेज है। जिस समय मैंने तुम्हारे शरीर में मांस नोचने के लिए तुम्हारे लिबास को फाड़ा, उसी समय मुझे तुम्हारी गंध मिली और मैं समझ गई कि परमाणु और विनय एक ही व्यक्ति है। लेकिन जानते हो मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम्हें दिलो जान से चाहती हूं मैं। बचपन से ही प्यार करती आ रही हूं मैं तुम्हें। लेकिन तुम हाइना के उस रूप में कैसे? हालात ने मुझ जैसी सुंदर युवती को खुखार हाइना बनने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे जीवन को बदलने वाली यह घटना अफ्रीका के जंगलों में घटी। बचाओ! वहां हमारे कैंप में जंगली को छोड़ा गया एक अभिमंत्रित लकड़बग्घा घुस गया और दुर्भाग्य से उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। वह लकड़बग्घा मुझे फाड़ डालता उससे पहले ही हमारे दल के सदस्यों ने उसे मार डाला। धाए धाए! लकड़बग्घा तो मर गया, लेकिन उसकी वजह से मेरे जीवन में तूफान आ गया। जाने क्या जादू था उस अभिमंत्रित लकड़बग्घे में कि उसके लार के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। असंख्य कीटाणुओं ने मेरे अंदर लकड़बग्घा प्रवृत्ति को जन्म दे दिया था। मेरे मस्तिष्क से मेरा कंट्रोल हट चुका था। मुझे खून और मांस की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, और अपनी वह आवश्यकता मैंने अपने दल के सदस्यों के खून और मांस से पूरी की। एक एक करके मैं सबको चट कर गई। अब मैं दोहरी जिंदगी जी रही थी। साधारण रूप में तो मैं रोमाई थी, लेकिन जब मुझे खून और मांस की आवश्यकता महसूस होती, मैं वैसी बन जाती। हायना! हायना! लेकिन मेरे दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा थी। वही इंसानियत मुझे अफ्रीका से तुम्हारे पास खींच लाई, परंतु लाख चाहकर भी मैं पूरी तरह इंसान न बन सकी।
यहाँ आकर जब मुझे खून व मांस की आवश्यकता महसूस होने लगी तो मैं रात को हायना बनकर शिकार करने निकल पड़ी। अगर तुम ही हायना थी तो फिर तुमने मेरे सामने खुद को हायना का शिकार क्यों दर्शाया? जिस समय तुमने उड़ते हुए मुझे प्रोफेसर साहब के बंगले में प्रवेश करता देख लिया था, संयोग से उस समय मेरी नज़र भी तुम पर पड़ गई थी। मैं समझ गई कि अगर मैं तुम्हें अपने कमरे में ना मिली तो तुम मुझ पर शक कर सकते हो, इसलिए मैंने वह सब किया। तुमने सचमुच मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन जब मैं सारी घटना को दोबारा सोचने लगा तो मुझे याद आया कि लोधी गार्डन में चिड़ियाघर से छूटा लगड़बग्घा कैसे तुम्हारे कदमों में गिर गया था। और फिर मुझे तुम्हारे कमरे का ध्यान आया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा और हायना का संघर्ष हुआ था। जब वापस लौटकर जब मैंने तुम्हारे कमरे का निरीक्षण किया तो मुझे वहां संघर्ष का कोई भी चिन्ह नहीं दिखा। बस तभी मैं समझ गया कि तुम ही हायना हो। फिर तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में पकड़ लिया। अब तुम सीधी तरह मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आजाद रहना चाहती हूँ। पृथ्वी पर जन्मा कोई भी मानव या जानवर सभी आजाद रहना पसंद करते हैं। तुम शैतानी भरा खेल खेलने की सोच रही हो रोमा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मुझे ऐसा करने से रोक भी नहीं पाओगे परमाणु। फ्लैक! ओह, रुक जाओ रोमा। मैं तुम्हें बचपन देता हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। थाड़ा! अब कुछ नहीं हो सकता विनय। मैं वापस नहीं लौट सकती, लेकिन तुम लौट जाओ। विनय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मारी जाओ। मैं तुम्हें जिंदा और सही सलामत देखना चाहती हूँ विनय। मैं तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगा रोमा। अचानक हायना ने वह अप्रत्याशित हरकत कर दी। मुझे तुम्हारे हाथों से बचने के लिए कुछ पलों का ही समय चाहिए परमाणु, और वह समय मुझे स्ट्रेचर पर लेडी या नर्स दिलवाएगी। सर, मुझसे अपना ध्यान हटाकर इसे बचा परमाणु, वरना तेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह जिंदगी मौत के मुंह में चली जाएगी। छिनाक! ओह, इस समय हम अस्पताल की 5वीं मंजिल पर हैं। इतनी ऊंचाई से गिरकर वह नर्स हरगिज नहीं बचेगी। इसलिए हायना को परमाणु किरणों के इस जाल में बांधकर नर्स को बचाना होगा। इधर तेजी से नीचे की तरफ लहराया परमाणु, उधर पाश्विक शक्ति लगाकर परमाणु की कैद से आजाद होकर हायना ने दूसरी खिड़की से बाहर जंप लगा दी। छिनाक! ही 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 ही। जब तक परमाणु उस नर्स को बचाकर वापस लौटेगा, तब तक हायना उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी होगी। थप! इस बार जंप करने के लिए हवा में उछला हायना का शरीर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। उससे पहले ही खटाक! उस शिकंजे ने उसे हवा में ही दबोच लिया, जो ऊपर उड़ते इस बेआवाज हेलीकॉप्टर से गिरा था। नर्स को सुरक्षित स्थान पर छोड़ते परमाणु की नजरों में आए बिना नहीं रह सकता था वह हेलीकॉप्टर हायना और फ्रोमा को बंदी बनाकर ले जा रहा है। उसे रोकना होगा। लहरा उठा परमाणु का शरीर, एक तेज झटका खा गया। ओह, हायना मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन मैं ये किस मुसीबत में फंस गया? दोस्तों, परमाणु की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मुसीबत है। अगर सचमुच यही बात है तो इंतजार कीजिए परमाणु सीरीज के अगले कॉमिक्स फंदेबाज का क्रमशः